शहर के किनारे बसे छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सभी लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस हवेली में कई साल पहले एक अमीर परिवार का अत्याचार हुआ था, जिसके बाद से वहां अजीब अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं और लोग वहां जाने से डरते थे। राम और सिया, दो युवा दोस्त, शहर से गांव आने का निर्णय लेते हैं। उन्हें रोमांच पसंद था और वे इस रहस्यमय हवेली के बारे में जानने के लिए उत्साहित थे। गांव वालों से हवेली के बारे में सुनकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक शाम को जब सूरज ढल रहा था, राम और सिया तय करते हैं कि वे हवेली की सैर करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, रात में मत जाना, वहां भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन रोमांच की चाह ने उन्हें रोक नहीं पाया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवेली की विशाल दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा और जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। धूल जमी हुई, फटे फटे पर्दे और टूटे फूटे फर्नीचर। वे दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा और दीवारों पर धुंधली परछाइयां नजर आने लगीं। सिया ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राम ने उसे हिम्मत दी, हम यहां से डरकर नहीं भागेंगे। हवेली के मध्य भाग में एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। राम ने पियानो के किनारे पर एक किताब देखी और उसे उठाया। किताब खोलते ही एक खून से सनी तस्वीर सामने आई, उस परिवार की जिसमें एक माता, पिता और दो बच्चे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, भूतिया हवेली में परिवार का विनाश। तभी एक तेज चिल्लाहट सुनाई दी। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी पियानो से एक अनोखी धुन बजने लगी, जैसे कोई उसे बजा रहा हो। दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। हॉल के कोने में से एक भूतिया छवि प्रकट हुई। वह एक महिला की थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने चुपचाप दोनों की ओर देखा और आंसू बहाने लगी। राम ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालिका थी। मेरे पति और बच्चों ने मुझे बेइज्जत किया और मैंने उन्हें मार डाला। अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राम और सिया ने महिला की कहानी सुनी। उन्होंने वादा किया कि वे इस हवेली की सच्चाई सामने लाएंगे और उसकी आत्मा को शांति देंगे। अगले दिन राम और सिया ने गांव के पुरखों से बात की। उन्होंने जाना कि उस हवेली में परिवार ने अत्याचार किया था, जिसके कारण सभी की मृत्यु हो गई थी। गांव के पुजारी ने बताया कि हवेली की शुद्धि के लिए परिवार के अवशेषों को उचित संस्कार नहीं मिला था। राम और सिया ने मिलकर परिवार के अवशेषों को खोज निकाला और उन्हें सही तरीके से दफनाने का निर्णय लिया। उन्होंने पियानो के नीचे छिपे शवों को बाहर निकाला और उन्हें गांव के मंदिर में धारण किया। उस रात हवेली में एक बार फिर से अजीब आवाजें नहीं आईं। महिला की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और अंततः शांति पाई। गांव वाले अब उस हवेली को शुभ मानने लगे और वहां कोई अजीब घटना नहीं होने लगी। राम और सिया की बहादुरी और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि पूरे गांव को भयमुक्त भी किया। खूनी हवेली अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह गई, जिसे लोग शौक से सुनाते हैं, लेकिन अब वहां शांति की छाया भी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। डर के बावजूद सही कदम उठाने से भय को दूर किया जा सकता है और शांति प्राप्त की जा सकती है।